सोलो लेवलिंग। तो आगे हम देखते हैं कि संग जिनवू और जिनवो दोनों अपने गिल्ड के नाम पर बहस कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कोई दरवाजे पर नॉक नॉक करता है। और हम आगे देखते हैं कि मिस्टर जिनवो जाकर गेट को खोलता है और गेट के बाहर जो खड़ा होता है वो पूछता है कि क्या ये मिस्टर संग जिनवू का ऑफिस है। जिनवो कहता है कि हाँ, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं क्या पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं। आगे हम देखते हैं कि संग जिनवो और जिन्हो दोनों काफ़ी शौक हो जाते हैं उसे देखने के बाद, और क्यों ना हो, क्योंकि वो हंटर चा हे इन थी। हंटर चा को देने के बाद दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आगे की तरफ हम देखते हैं, संग जिनू कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। हंटर चा बोलती हैं कि वेल, मैं यहाँ पर आई हूँ तुम्हारे गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए। आगे संग जिनवू और हंटर चा दोनों बैठकर आपस में बात करती हैं। संग जिनवू कहता है कि मुझे आपसे फिर पूछना पड़ेगा कि आप यहाँ पर क्या करने आई हैं। तुमने मुझे सुना, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने गिल्ड में शामिल कर लो। इसके बाद संग जिनवू थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, यहाँ पर क्या चल रहा है। आगे हम देखते हैं कि संग जिनवू कहता है कि क्या हंटर चोई ने आपको गिल्ड से बाहर कर दिया है। हंटर चा बोलती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद संग जिनवू कहता है, तो फिर आप सोलो प्लेयर गिल्ड में क्यों शामिल होना चाहती हैं। सोलो प्लेयर गिल्ड का नाम सुनने के बाद हंटर चाहे इन का चेहरा कुछ बन जाता है और वो कहती हैं कि क्या क्या तुमने अपने गिल्ड का नाम सोलो प्लेयर रखा है। संग जिनवू कहता है, हाँ, क्या आपको इस नाम से कोई समस्या है। मैंने और वाइस गिल्ड मास्टर ने इस गिल्ड का नाम रखा है। जिनवू ये सुनने के बाद हैरान हो जाता है। सोलो प्लेयर गिल्ड नेम, क्या आपने पहले से ही उसका नाम सोचकर रखा था। क्या मेरा ओपिनियन आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। आपने कुछ भी नहीं कहा, बस ऐसे ही उसका नाम सोलो प्लेयर रख दिया। जिन्हो काफ़ी शौक होता है और आगे हम देखते हैं, संग जिन्हो कहता है कि मुझे पहले शांत होने की ज़रूरत है। ये सिचुएशन काफ़ी कंफ्यूजिंग है। ये मेरे जजमेंट की फीलिंग को बढ़ा रहा है। उसकी धड़कन तेज़ी से बढ़ रही है और वो काफ़ी तेज़ी से सांस ले रहा है। और हंटर चा वह उसे शांत करने के लिए अपनी सबसे कठिन कोशिश कर रही हैं, लेकिन मुझे कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, संग जिनवू अपने मन में सोचता है। आगे हंटर चा बोलती हैं, कहती हैं कि मैं इतनी बुरी तरह से इस गिल्ड में क्यों शामिल होना चाहती हूँ। संग जिनवू कहता है, मैं जानना चाहता हूँ हंटर चा, आपको शिकारी बने और आपकी शक्तियाँ जागे हुए अभी भी 2 साल नहीं हुए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि हंटर्स गिल्ड के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट अभी भी नहीं टूटा है। इसके बाद हंटर चा बोलती हैं कि मेरे पास काफ़ी पैसा है अपनी पेनाल्टी को तोड़ने के लिए। हंटर संग दोबारा से सोचता है, वह जुर्माना देने के लिए तैयार है। संग जिनवू आगे कहता है कि हम आपको एडवांस नहीं दे सकते, जो कि एक हंटर के लिए ज़रूरी होता है। हंटर चा बोलती हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे एडवांस की ज़रूरत नहीं है। संग जिनवू कहता है कि आप हमारे गिल्ड में शामिल होने के लिए इतने डीप में क्यों जा रही हैं। संग जिनवू दोबारा से कहता है, आपके पास यहाँ हासिल करने के लिए कुछ भी नहीं है। हंटर चा बोलती हैं कि कोई बात नहीं। अब इसके बाद हंटर चा मन ही मन सोचती हैं और कहती हैं, अगर मैं उसे सच्चाई बताती हूँ तो वो मुझे पागल समझेगा। यह तब शुरू हुआ था जब हम दोनों उस ए रैंक गेट में मिले थे। वहाँ पर उसके अंदर से एक अजीब सी महक आ रही थी। मैंने जब उससे पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और वो कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे मैंने उससे देर से बात की। इसके बाद अपने घर जाने के बाद चाहे इन किसी मेंबर से उसका एड्रेस पूछने के लिए, और वो माइनिंग मेंबर की इन्फॉर्मेशन निकालती हैं। क्या मुझे संग जिन्वू की जानकारी मिल सकती है। मैं उसकी ईमेल से अट्रैक्ट हुई थी, तो वह वही है जो वास्तव में कैपेबल था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो सबसे अच्छा फाइटर टाइप का शिकारी है, लेकिन वो समनिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है। वह कितनों बीस्ट को कंट्रोल कर सकता है। उसने ली मिंगसू की प्रेस कॉन्फ्रेंस को बर्बाद कर दिया। वो ऑनलाइन से बहुत नफरत करता है। मैं जानती थी कि वो एक एस रैंक हंटर है। मुझे खुद को उसके बारे में चिंता करना बंद करना होगा। मुझे पता था कि मेरे पास बर्बाद करने के लिए कोई समय नहीं है, लेकिन मैंने उसे जब उस हंटर जिम में देखा था तब भी ऐसा महसूस हुआ था। यानी कि कह सकते हैं कि हंटर चा पूरी तरह से संग जिन्हों के ऊपर फिदा हो गई थी।
वो अपनी पुरानी मेमोरी को याद करती हैं कि उनकी हालत कैसे जेजू आइलैंड पर कितनी बुरी तरह से खराब हो गई थी। लेकिन जब उन्हें होश आया तो मिस्टर गो ने उन्हें बताया अब यहाँ पर सब ठीक है। हंटर चा बोलती हैं कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। मिस्टर गो गुनी कहते हैं हम एक हेलीकॉप्टर के अंदर हंटर एसोसिएशन बिल्डिंग के टॉप पर हैं और जल्द ही आपको एक हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा। इसके बाद हंटर चा बोलती हैं कि क्या संग जिनवू हमारी मदद करने के लिए वहाँ आया था। गो गुनी कहते हैं कि हाँ तुम ठीक कह रही हो। इसके बाद हंटर चा खुश हो जाती हैं और वो कहती हैं मैं जानती थी यह एक सपना नहीं है, मैं वास्तव में इस बार मौत के कगार पर थी। नहीं शायद मैं वास्तव में मर गई थी, लेकिन मैं खुद को ऐसी स्थिति में पा रही थी जहां मैं मौत से बच नहीं सकती थी। अब इसके बाद हंटर चा रियलिटी में आती हैं अपने सपने से बाहर और कहती हैं मैं उसे नहीं बता सकती। आगे की तरफ हम देखते हैं कि उनका चेहरा लाल हो गया है। इसके बाद हंटर चा बोलती हैं कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ जब तक कि मैं अपनी आखिरी सांस नहीं जी लेती। इसके बाद हंटर चा का चेहरा लाल हो जाता है और वो अपने हाथों को अपने चेहरे पर रख लेती हैं, अपने चेहरे को ढक लेती हैं। हंटर संग बोलता है कि यहाँ पर क्या कुछ ऐसा है कि जो वो मुझे नहीं बताना चाहती। वह बात क्यों नहीं करेगी। मुझे नहीं पता कि वो क्या कर रही है, लेकिन शायद उसने बहुत समय पहले यह सब योजना बना ली थी। क्या तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहती। हंटर चाह बोलती हैं कि मैं चाहती हूँ, मैं एक कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहती हूँ। इसके बाद जिन्वो बोलता है हंटर गिल्ड से उसे ओवर वर्क कर दिया होगा। संग जिन्वो अपने मन में कुछ सोचता है और बोलता है कि हंटर चाक केवल 22 या 23 साल की होंगी। एक एस रैंक शिकारी होने के साथ साथ जो बोझ उसके कंधे पर आता है वह काफ़ी वजनदार होगा। वह इसे मेंशन करने के लिए काफ़ी सीरियस होगी। जेजू आइलैंड के छापे के दौरान उसे काफ़ी चोटें लगी थी। मुझे उसके लिए बहुत दुख है, पर आपको इस गिल्ड में शामिल होने के लिए एक टेस्ट देना होगा जिससे हम आपको अपने गिल्ड में शामिल कर सकेंगे। और उसने पोस्टिंग के बारे में कुछ नहीं कहा। संग जिन्हो कहता है जिन्हो से जिन्हो नीचे जाओ और हमारे मेहमानों के लिए कुछ स्नैक्स और ड्रिंक्स खरीद कर लाओ। जिन्हो कहता है ठीक है। इसके बाद हंटर चा बोलती हैं कि किस तरह का टेस्ट। इसके बाद संग जिन्हो कहता है वो सीरियस हैं, वो हमेशा से ही जिद्दी थी। आपको मेरे लेवल वाले एक बीट को हराना होगा। आगे हंटर चाहे इन कहती हैं कि तुम मुझे कम समझने की गलती कर रहे हो मिस्टर संग। आगे हंटर चा बोलती हैं कि वो कौन होगा। मैं आपके लिए सबसे स्ट्रांग बंदा चुनूंगा अपनी सोल्जर आर्मी से। आगे हंटर चा बोलती हैं, कहती हैं कि मुझे मंजूर है,